हेलो एवरीवन, वेलकम इन टैरो चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, फिट, फाइन, हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी एंड पॉजिटिव। तो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और खुश रह रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे और मेडिटेट कर रहे होंगे। अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होंगे उन चीज़ों को जो आपकी ज़िंदगी में आपको चाहिए और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज दोस्तों आपके लिए है गॉड मैसेजेस, आपके लॉर्ड मैसेज, ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, इस टॉपिक पर आज रीडिंग होगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा ईश्वर के संदेश मैसेजेस आ रहे थे, तो जो कि मैंने सोचा कि आपके लिए टैरो रीडिंग में मैं इनको शेयर कर दूं। आपके सामने दो बहुत ही प्यारी सी तस्वीर है, ब्यूटीफुल सी। तो इसमें है एंजल नंबर 1111। आप जानते हैं कि 11 नंबर बहुत ही बड़ा मिररिंग नंबर और ये एक मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन नंबर है। एंजल नंबर 1111 एंड पाइल 2 पे है एंजल नंबर 1212। तो आज आपको तस्वीर तो सामने एक ही है, लेकिन उसमें नंबर दो अलग अलग दिए हैं जो ईश्वर के संदेश की तरफ से, गॉड गाइडेंस की तरफ से आपको मिलने हैं। तो ये प्रकृति, ये कुदरत, ये ईश्वर आपको क्या संदेश दे रहे हैं, ये यूनिवर्स ब्रह्मांड द्वारा आपको क्या मैसेजेस, आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। तो एक नंबर को चूज़ करिए, ठीक है? आंखें बंद करिए, अपने परमात्मा को याद करिए। आप चाहे तो थोड़ा देर 2 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। और जो भी आपको नंबर अच्छा लग रहा है, एंजल नंबर 1111 मिररिंग नंबर या एंजल नंबर 1212 मिररिंग नंबर, तो दोनों में से एक नंबर को पिक कर लीजिए, अपने परमात्मा का, ईश्वर का नाम लेते हुए, ध्यान करते हुए। तो देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने भी 1111 मिररिंग नंबर को चूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं कि ईश्वर का क्या संदेश है, यूनिवर्स ब्रह्मांड क्या है आपके लॉर्ड का आपके लिए गाइडेंस। हेलो, वेलकम फाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी 1111 इस मिररिंग नंबर को चूज़ किया है, ईश्वर का क्या संदेश है, गॉड मैसेजेस, गॉड गाइडेंस फॉर यू। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को। ध्यान से, इत्मीनान से सुनिएगा, बिना वीडियो को स्किप किए। जब आप वीडियो को स्किप करते हैं या आगे बढ़ा कर रुक रुक के देखते हैं, तो आपको इसीलिए भी वीडियो समझ नहीं आती और जो कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं वो हो सकता है कि आपसे छूट जाएं। तो सबसे पहले पाइल नंबर 1, आप लोगों की जो राशि जॉडियक साइन निकल कर आए हैं वो मैं बता दूं, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी कि राशि जॉडियक साइन या आपके लिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ या हम कुछ बताते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने से ज़्यादा होती है कि आपकी सिचुएशन, आपके लिए ईश्वर का गाइडेंस क्या मिल रहा है, आपको मैसेजेस क्या मिल रहा है, आपके लिए क्या ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट होता है। उस चीज़ को आप, इम्पोर्टेंट चीज़ को आप सुनिएगा, ठीक है? सो पाइल नंबर 1, आप लोगों की राशि निकल कर आई है स्ट्रांगली चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फिर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषी, धनु राशि। जेमिनाई, मिथुन राशि स्ट्रांगली यहाँ पर निकल कर आया है। पाइसेस भी है मीन राशि, और इसके अलावा है तुला राशि, लिब्रा एंड एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो ये राशि आप लोगों की निकल कर आई है। आप लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर और इनिशियल की हम बात करेंगे, तो आपका जो नाम शुरू होता होगा, नाम का पहला अक्षर, वो है पी से, एस, जी, बी, वी, यू, डब्ल्यू, जे, के, एस, आर, टी, सी, जी, ए, ई, आई, ओ, एम, एल, टी और एफ एंड डी। तो ये आपके नाम के पहले अक्षर हो सकते हैं, इनसे आपका नाम शुरू होता होगा। अब बात करते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है नंबर 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 20, 16, 23,
28, 27, 31। तो ये आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है। अब बात करते हैं ना कि ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए, वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लॉर्ड्स, ठीक है। सो पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो आपके लिए जो संदेश निकल कर आ रहा है, ईश्वर की जो गाइडेंस निकल कर आ रही है आज, वो आ रहा है कि डोंट ओनली ड्रीम, फोकस ऑन यूर गोल। सबसे पहले ही कार्ड से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आप केवल सपनों में रहते हैं, या सपनों की एक दुनिया में, कहते हैं ना, गुम सा रहना, खोना, या आप बहुत जो है सपने देखते हैं, लेकिन अपने गोल्स पर, हो सकता है कि आपके बहुत सारे सपने हो कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ठीक है। और आप में हो सकता है कि थोड़ा इमेच्योरिटी भी होती है, आपको ना मैच्योर बनने के लिए भी कहा जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत इमेच्योर हो, लेकिन आप कोशिश ऐसी करते हो कि आप चीज़ों में ये दिखाने की कोशिश करते होंगे ना कि आप एक बहुत मैच्योर पर्सन है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे ईश्वर ये कह रहे हैं कि अब आपको मैच्योर बनना चाहिए, चीज़ों को अच्छे से समझना चाहिए, और केवल ड्रीम्स और सपने ही नहीं देखना चाहिए, आपको अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए। आखिर आप करना क्या चाहते हो, एक लक्ष्य को चूज करें। एक बहुत सारे सपनों में, भ्रम में ना जिए, ठीक है। कहीं ना कहीं मून के कार्ड ने भी बताया है कि आप किसी तरह के इल्यूजन में, भ्रम में हो सकते हैं, या एक सपनों की ऐसी दुनिया में आप गुम हो सकते हैं जिसमें कि आप अपने गोल्स को ना तो फोकस कर पा रहे हैं, ना सेट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे ये कहा जा रहा है, हो सकता है कि आप एक प्रैक्टिकल पर्सन नहीं है, ठीक है। आप चूंकि सपनों की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, आप हो सकता है कि इमोशनल वाले भी हो सकते हैं, डाउन टू अर्थ आप हो सकते हैं, क्योंकि पेंटिकल्स का सूट है तो ये दिखाता है कि धरती तत्व से, अर्थ एलिमेंट से जुड़ा रहना। लेकिन आपसे कह रहा है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है। ये ईश्वर का आपके लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश है। कई बार आप ऐसे डिसीजंस भी ले लेते होंगे जो ना आप इमेच्योरिटी में लेते हैं, आप परिपक्वता में। तो आपको परिपक्व होने के लिए, आपको मैच्योर होने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए नहीं कि आप दिखावा करें, इसलिए बल्कि कि आप समझदार बने और अपनी जिंदगी के एक सही निर्णय, सही गोल्स के माध्यम से उसमें फोकस करके आप चलें, और अपनी दुनिया में जो है आप उन्हीं चीज़ों के ड्रीम्स रखें, उतनी ही महत्वाकांक्षा के अनुसार सोचें जिससे कि आप अपने जीवन में सब कुछ पा सकें। हो सकता है कि आप बहुत ऐसे सपने देखते होंगे जो दिन में ही, कहते हैं ना, एक ऊंची उड़ान भरने वाले, फीकी पकवान भरने वाले हो सकते हैं। तो यहाँ आपसे ईश्वर ये गाइडेंस आपको दे रहे हैं कि आप केवल ड्रीम्स ही नहीं देखें, सिर्फ केवल सपने ही नहीं देखें, बल्कि उन सपनों को, उस गोल्स को पूरा करने के लिए उन पे फोकस भी करें, थोड़ा प्रैक्टिकल भी बने। प्रैक्टिकली क्या होता है, हम चीज़ों को जो हकीकत में करते हैं, एक्शन लेते हैं, उन चीज़ों को करते हैं, प्रैक्टिकली ही वो चीज़ क्या करती है, वर्क करती है। उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको लेना जरूरी है। आपके अंदर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल जो अनुभव होते हैं उनका अभाव आपके अंदर है, और कई बार आप इमेच्योरिटी में डिसीजन भी लेते हैं। तो ये आपसे जो है ईश्वर कह रहे हैं कि आपको इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने गोल्स पर फोकस करें। आखिर आपको चाहिए क्या, आप करना क्या चाहते हैं, उस एक गोल्स की तरफ फोकस हो, उसके लिए एक्शन लें, उसके लिए ऑनेस्ट रहें, और उसी को ड्रीम्स भी करें और साथ में उसके लिए वर्क भी करें। केवल ड्रीम्स देखने से, केवल सपनों में रहने से ही नहीं होगा आपकी जिंदगी में। आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप एक स्टेबल इनकम सोर्स चाहते हैं, आप एक स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में चाहते हैं, अगर आप वो सब कुछ पाना चाहते हैं जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपको चाहिए, तो आपको सबसे पहले अपने गोल्स को सेट करना होगा, उस पर फोकस करना होगा। उसके लिए प्रैक्टिकली आपको क्या करने की आवश्यकता है, वर्क करने की आवश्यकता है। ये आपके लिए ईश्वर की पहली गाइडेंस निकली है, ठीक है। ये पहला संदेश है ईश्वर का आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपने ना इमोशंस की तरफ, ठीक है, आप अपनी जो इमोशंस को है उसको एक तरफ रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इमोशंस वाले भी हैं। कई बार हो सकता है कि आप अपनी भावनाओं में आकर जो है फैसले ले लेते हैं, और वो डिसीजन आपके लिए गलत होता होगा, ठीक है। तो अपनी भावनाओं को एक तरफ रखें और लॉजिकल सोचें, थिंक लॉजिकल, ठीक है। आपको थोड़ा लॉजिकल माइंड से सोचना है। आपको जरूरत किस चीज की है, लॉजिकल होने की।
ठीक है, आपको ज़रूरत है इन चीज़ों की। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जिस चीज़ के लिए भी, जिस गोल्स के लिए भी, जिस चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपके अपने ड्रीम्स कुछ भी हो, अपने करियर, लाइफ में अबेंडेंस चाहते हैं, लाइफ में पैसा चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए आपको फेयर होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए माइंड को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और किसी भी चीज में, चाहे आपके रिश्ते हों, अगर रिश्तों में कोई अनबन है, या किसी चीज में, अपने गोल्स में जो है आप किसी भ्रमित अवस्था में हैं अपने ड्रीम्स को लेकर, अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर, तो आपको क्लियरली उस चीज पर खुलकर कम्युनिकेट करना है। आप ईश्वर के साथ कम्युनिकेशन करिए, आप ईश्वर से बात करिए, अपने परमात्मा से बात करिए। और कहीं न कहीं अगर रिश्ते में भी जो है खटपटाहट यहाँ पर चल रही है, कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप जो है नो कॉन्टैक्ट से आप गुजर रहे हैं। रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप चीज़ों को खुलकर नहीं कहते हैं, माइंड में कन्फ्यूज़न रहता है, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका आपसे ईश्वर ये कह रहे हैं कि आपको बातचीत करनी चाहिए अपने पार्टनर के साथ, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं। क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि लवर्स की एनर्जी आई है कि आप किसी व्यक्ति के साथ एक दिल से, एक आत्मा से, एक सोल लेवल के कनेक्शन से जुड़े हैं, लेकिन आप जो है थोड़ा सा क्लियर नहीं है उनको लेकर, आपके अंदर कुछ भ्रम भी दिख रहे हैं। और ये आपके कार्ड्स ने शो किया है हमें, जो कि बताता है मून की एनर्जी। तो जब मून की एनर्जी बताती है कि मतलब कुछ हिडन इशू हो सकते हैं, आप माइंड में जो है कुछ कन्फ्यूजन लेकर बैठे हो, कुछ मेंटली डिस्टर्बेंस यहाँ पर चल रहे हैं, बीच बीच में आप डिस्टर्ब होते हो, रिलेशनशिप में क्लैरिटी आपको ना आपने दी है ना आपको मिल रही है, उसका वजह है खुलकर कम्युनिकेट नहीं करना। तो आपको क्या चाहिए पता है, खुलकर कम्युनिकेट करिए, अपने रिलेशनशिप में खुलकर वर्क करिए। ठीक है, हो सकता है कि इस समय एक आप हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, कुछ लोग का ये भी दिख रहा है कि वो एक कठिन समय से जो है आपकी लाइफ चल रही है, गुजर रही है। ठीक है, तो आपको ना बिल्कुल भी डोंट गेट डिप्रेस, आपको डिप्रेस नहीं होना है, सबसे पहली चीज। ठीक है, एक्सप्रेस यूर सेल्फ, अपने आप को बयान करिए, खुद को समझिए, अपने आप से बातचीत करिए कि आप क्या सही कर रहे हैं। आप मिरर में जाइए, मिरर के सामने वर्क करिए, 1111 नंबर आपको कहीं ना कहीं मिरर के सामने अपनी बात को खुलकर कहिए, अपने आप को शीशे में देखिए और बात करिए। ठीक है, और अपने पार्टनर के साथ खुलकर क्लैरिटी आप रखिए, तभी आपका जो रिश्ता है ना वो क्लियर होगा। आपके माइंड में जो भी इल्यूजन्स हैं, भ्रम हैं, और जो भी कंफ्यूजन है, वो सब कुछ परे हो जाएगा। बियॉन्ड इल्यूजन का भी कार्ड है मून के साथ ही, जस्ट नीचे इसके बॉटम में है बियॉन्ड इल्यूजन। ये होता है भ्रम से परे होना, और ये सारे भ्रम तभी टूटेंगे जब आप अपने पार्टनर के साथ, चाहे आपके पार्टनर है, चाहे आपके रिश्ते हैं, कोई भी रिलेशनशिप में आप हो किसी के साथ दिल से जुड़े हुए हो, तो वो तभी जब आप खुलकर क्लियर करेंगे, रिश्तों में क्लैरिटी रखेंगे, खुलकर बातचीत करेंगे, आपके मन के अंदर जो कुछ भी है वो अपने सोल लेवल के पर्सन से बात कर लेंगे ना रिश्ते में, तो वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपके कई सारे भ्रम जो हैं, कंफ्यूजन जो हैं, वो टूटेंगे, और आपको भी जो है क्लैरिटी मिलेगी रिलेशनशिप में। तो ये आपसे ईश्वर कह रहे हैं, और ये आपके लिए एक बहुत ही संदेश है। आपको उन चीज़ों को सोचकर कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग भी आप करते हो, तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है जिससे कि आप डिप्रेस्ड हो जाएं। डोंट गेट डिप्रेस, आप डिप्रेस हो जाते हो, आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो, तो आपको जो है क्लैरिटी की आवश्यकता है, कुछ भी छुपाना नहीं है। अगर आप नो कांटेक्ट में, तो अपने पार्टनर से बातचीत करिए, आपको बातचीत करने के लिए कहा जा रहा है, आपको कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है, आपको ट्रैवल करने के लिए भी यहाँ पर कोई एक राय दी जा रही है कि आप थोड़ा ट्रैवल करिए, आप थोड़ा घूमिए फिरिए, ताकि आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो सके। ठीक है, आपको एक्शन लेने की जरूरत है अपने रिश्तों में, सोचना नहीं है, सिर्फ थिंकिंग नहीं करनी है, आपको क्लियरली बात करनी है अपने पार्टनर से, और एक्शन लेना है। और बहुत जल्द, जितनी जल्दी हो सके आप इस एक्शन को लीजिए, अपने माइंड को क्लियर करिए, अपने पार्टनर से खुलकर बात करिए, थोड़ा बोल्ड बनिए। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है। और आपको अपने टारगेट को भी कंप्लीट करना है, और बहुत जल्द ईश्वर कह रहे हैं कि आप अपने टारगेट को भी कंप्लीट करेंगे। देखिए, मैंने बोला है शुरुआत में ये आ रहा था कि कुछ ड्रीम्स हैं आपके। ठीक है, तो जो चीज आपको चाहिए, जो अपने फाइनेंस में, अपने करियर में, उन चीजों के लिए आपको एक तो एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल होने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी आप अपने टारगेट को कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, जिन चीजों के लिए आपके अंदर बहुत एक्साइटेडमेंट है, दिख रहा है कि आपकी फीलिंग दिख रही है कि ईश्वर बता रहे कि जिन चीजों के लिए आप बहुत एक्साइटेड हैं, ठीक है, तो उन चीजों में बहुत जल्दी एक चेंज आएगा।
और ये चेंज बहुत फास्ट होने वाला है, बहुत जल्दी कोई एयर ट्रेवल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो रेडी फॉर एक्शन, एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी बनिए, अपने रिलेशनशिप की जिम्मेदारी हो, अपने काम की जो है वो जिम्मेदारी लेना भी सीखे, रिस्पॉन्सिबल बने, ठीक है। सिर्फ ड्रीम में, सपनों की दुनिया में या किसी तरह के कंफ्यूजन में आपको रहने की जरूरत नहीं है। आपने अभी तक जो भी हार्ड वर्क किया है, ठीक है, वैसे यहाँ दिख रहा है कि आप एक बहुत साहसी व्यक्ति भी हैं। और अगर आपके अंदर थोड़ा सा अगर साहस की कमी है, वैसे आप साहसी हैं, अगर साहस की थोड़ा बहुत कमी है तो एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, साहसी बनिए, बोल्ड बनिए, खुलकर। किसी चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो आपको एडवेंचर का कार्ड ये बता रहा है कि साहसी बनिए, ठीक है। आपके जीवन में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं थंडर बोल्ट का कार्ड भी आया है, जो कि बताता है कि आपका हो सकता है कि पास्ट में कोई चीज ऐसी है जिसमें कि आप बहुत बुरी तरह टूटे हों, हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर कोई ऐसी लोगों की मैरिड लाइफ हो सकती है जिसमें कि आपकी तलाक तक हो गया है, डाइवोर्स तक हो गया, या तलाक की नौबत तक आ गई। अगर आप किसी ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हैं, तो अगर तलाक तक की नौबत आ रही, तो एक बार अपने पार्टनर के साथ बैठकर खुल के क्लैरिटी के साथ अपनी बातों को रखें और उनकी बातों को भी सुने, और तब जाके ही रिलेशनशिप में आप कोई एक्शन लें। मतलब पहले बात आपको करनी, खुलकर क्लियर आपको करना है, अपने पर्सन के साथ आपको कांटेक्ट करने की एक बात ज़रूर आवश्यकता है, ठीक है। इसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपका डाइवोर्स हो, आपके पर्सन का और आपका जो ये प्यार भरा रिश्ता है टूटे, ठीक है, दिल से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आपको एक बार अपने पार्टनर से खुलकर और क्लियरली बात करनी चाहिए। ये आपके लिए ईश्वर का एक क्या निकला है, गाइडेंस निकला है। देखिए, मैनिफेस्ट यूअर गोल्स का भी कार्ड आ गया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं कि जो आपके गोल्स है, देखिए शुरू में ही गोल्स की बात आ गई थी, फोकस ऑन यूअर गोल्स एंड नाउ प्रैक्टिकली वर्क इन यूअर गोल्स। एंड ये अगेंस्ट आ गया है कि, सॉरी अगेंस्ट नहीं, ये मतलब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आया है कि मैनिफेस्ट यूअर गोल। आपको उन चीजों को मैनिफेस्ट करना है, उनकी अभिव्यक्ति करनी है और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करना है, ठीक है। सक्सेस विल बी स्लो बट डेफिनेटली आपको जो है सक्सेस मिलेगी, भले ही वो थोड़ा धीरे से मिलेगी, लेकिन आप जो अपना आपका गोल्स है, अगर आप उसको फोकस करते हैं, प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, उसके लिए फेयर रहते हैं, ऑनेस्टली वर्क करते हैं, एक्शन लेते हैं, चीजों में क्लैरिटी रखते हैं, तो बिल्कुल मैनिफेस्टेशन भी आपका जो है पावरफुल, आपका जो गोल्स है वो मैनिफेस्ट भी होगा और आपको जरूर सफलता मिलेगी, चाहे वो स्लो क्यों ना मिले, धीरे क्यों ना मिले। क्योंकि ये जो एक स्लो लर्नर का भी कार्ड बताता है कि ये जो धीरे धीरे है ना, अपने अनुभवों से करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, और लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा आपके अंदर एक ऑब्स्टिकल्स ये हो कि आपको लैक ऑफ ट्रस्ट, मतलब कि आपको ट्रस्ट का थोड़ा अभाव हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर अपने बिहेवियर को पेशेंटली रखना है। आपको ये कहा जा रहा है कि पेशेंस रखना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स पेशेंस के लिए भी बोलता है कि धैर्य रखिए, सक्सेस मिलेगी, भले ही थोड़ा स्लो मिलेगी, धीरे से मिलेगी, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मिलेगी जरूर, ठीक है, डेफिनेटली मिलेगी। ये आपके लिए जो है वो कहा जा रहा है, क्योंकि इस समय मून की एनर्जी ने जो हमें बताया है ईश्वर के द्वारा कि इस समय आप जो है एक हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, और हो सकता है कि आपके बिहेव में भी थोड़ा चेंजिंग, मिसबिहेव आप कर रहे हैं, हो सकता है अपने इस वजह से आप अपने पार्टनर के साथ भी मिसबिहेव कर रहे हैं। ये टाइम पीरियड थोड़ा टफ है, ठीक है। थंडर बोल्ट की एनर्जी ने बताया है कि एक कठिन दौर से भी आप गुजर रहे हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, आपको रिश्तों में पेशेंस बना के रखना है, आपको अपने करियर में, अपने वर्क में पेशेंस बना के रखना है, तभी जाके आप सफल होंगे। अगर आप पेशेंसली इन चीज़ों को वेट कर लेते हैं, ठीक है, अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है ना, उसको दूर करिए, सेज स्टिक्स जलाइए, अपने घर का ऑरा क्लीन करिए, ठीक है, घर का वातावरण जो है, बाहर की हवा को अंदर आने दीजिए, ठीक है, बाहर की जो हवा है उसको, शुद्ध वायु को अंदर आने दीजिए। आप अपने डोर्स ओपन करिए, अपनी खिड़कियां खोलिए, विंडोज ओपन करिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आने वाला है।
आपके जीवन में एक बहुत अच्छा चेंज दिख रहा है कि आने वाला है। अपने माइंड से जितनी भी नेगेटिविटी है उनको उतारिए, खुलकर क्लियरली जो है आपको बात करनी है, चाहे ठीक है अपने पार्टनर हो कोई हो। और रिस्पेक्ट और लव भी आपको जो है अपने पार्टनर को देना है। आप अगर अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने पार्टनर को समझने की आवश्यकता है। आपको अपने पार्टनर की जो है रिस्पेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। गिव रिस्पेक्ट एंड लव, अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट दीजिए, लव दीजिए और क्लियरली कम्युनिकेट करिए, उनसे क्लियरली बात करिए। आपके जो भी भ्रम है, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी इल्यूजन है, जिन चीज़ों से भी आप भ्रमित हो वो सब दूर हो जाएंगे। एक बार इस बार कह रहे हैं कि ऐसा करिए तो सही। होपफुल बनिए, आशावादी बनिए, ठीक है। होपफुल आपको बनना है। ये जो इस तरह की ड्रीम की शीत निद्रा में आप है ना, उनसे बाहर निकलिए। होपफुल बनिए, आशा रखिए, ईश्वर पर उम्मीदें रखिए, ट्रस्ट रखिए। आपको जरूर सक्सेस मिलेगी, चाहे लव रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, कोई भी चीज़ हो आपके लिए बहुत अच्छा। आपको जो है ये दिख रहा है कि आप बहुत करेजियस पर्सन हैं, आप इतने साहसी हैं, आपके अंदर इतना साहस है कि कुछ भी कर गुजरने की ताकत है। और ये जो दिखाता है ना करेज का कार्ड कि ये चट्टानों पत्थरों के बीच में भी एक फूल खिल रहा है, आपकी जिंदगी का भी इसी तरह फूल खिलेगा, इसी तरह हरियाली आपके जीवन में है, ग्रोथ आपके जीवन में है। अपने ऑरा को पॉजिटिव रखिए, शांत रहिए अंदर से, ठीक है। बाहर से बिल्कुल पॉजिटिविटी होनी चाहिए और आपके जीवन में आप देखेंगे कि ये जो हरियाली है, ये ग्रोथ जो है वो बहुत जल्द आएगी। करेज का कार्ड एक बहुत अच्छा ग्रोथ का कार्ड दिखाता है कि एक ऐसी चट्टान, एक ऐसे कठिन समय में भी एक फूल जो है खिल गया है, यानी कि ये समय बड़ा कठिन है, आप कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि धैर्य रखे। आपके जीवन में यही कठिन परिश्रम आपको एक ऐसा मजबूत पौधा बनाकर उगाएगा जो आपके जीवन में ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ ग्रोथ लेकर आ रहा है, ठीक है। आपको सफलता मिलेगी, आपको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। आप अपने गोल्स पर सेट हो जाइए, ठीक है। अपने गोल्स पर फोकस करिए, उन पे प्रैक्टिकली वर्क भी करना है, एक्शन लीजिए उनके लिए। और जो भी आपको जिंदगी में चाहिए उसको मैनिफेस्ट करिए अपने गोल्स को, ठीक है। नो नीड टू वरी। आपसे इस बार कह रहे हैं कि अपनी चिंताओं को अपनी मन के जो भी भ्रम है, अपने अंदर जो भी चिंताएं हैं, उनको आप यूनिवर्स को, डिवाइन को, परमात्मा को सरेंडर कर दीजिए। नो नीड टू वरी। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है जब हम आपके साथ हैं। तो यहाँ ईश्वर आपसे कह रहे हैं, उनका संदेश है ना कि हम आपके जो है साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आपको चिंता की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू वरी, ठीक है। आप चिंता मत करिए, परफेक्ट टाइमिंग आने पर आपको सब कुछ मिलेगा, आपको सफलता भी मिलेगी, आपके गोल्स भी जो है मैनिफेस्टेशन वो भी पूरे होंगे, आपका प्यार भी अच्छा होगा, रिलेशनशिप भी मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। आप रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट करिए, लव करिए पार्टनर को, क्लैरिटी दीजिए, खुद से भी कुछ छुपाइए मत। अगर आपने उनसे कोई चीज़ छुपाई है तो मत छुपाइए, और पार्टनर अगर आपसे कुछ छुपा रहे हैं तो उनसे खुलकर बात करिए, उनकी दिल की बात को जानने की कोशिश करिए। अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको रिलेशनशिप में मैच्योर होने की भी आवश्यकता है, कहीं ना कहीं आप इमेच्योर हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले ही बोली थी, तो आपको मैच्योर होना है। सिर्फ ड्रीम्स में देखते ही नहीं रहना है, बल्कि उन चीज़ों के लिए आपको एक्शन लेना है, आपको खुलकर कम्युनिकेट करना है, जिससे कि कई सारे इल्यूजन, भ्रम ना बात करके ही दूर हो जाएंगे। क्योंकि बात करने से मन ही मन, पता है, जितना चीज़ें होती भी नहीं है, हम ओवर थिंकिंग करके उन चीज़ों के बारे में अत्यधिक सोच सोच कर उन चीज़ों को बना लेते हैं, अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इल्यूजन आपको दूर करने, वो कन्फ्यूजन से दूर तब निकलेंगे जब आप अपने पार्टनर से, अपने रिलेशनशिप से खुलकर क्लैरिटी देंगे, बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। ये आपसे यूनिवर्स कह रही है कि परफेक्ट टाइमिंग आने पर आपको सब मिल जाएगा। अपने अंदर की नेगेटिविटी को क्लीन करने की आवश्यकता है, ठीक है। सेज स्टिक्स का मतलब यही नहीं होता है कि आप एक सेज स्टिक्स जलाइए तो सारी नेगेटिविटी क्लीन हो जाएगी। आपको अपने माइंड को भी रिलैक्स करने की आवश्यकता है। आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि द मून कार्ड बता रहा है कि कई सारी नेगेटिविटी, कई सारी इल्यूजन, मेंटली डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में चल रहा है। तो आपको मेडिटेशन करना है डेली,
सुबह और शाम, मॉर्निंग में उठकर और रात को सोने से पहले आपको मेडिटेशन करना है और रिलैक्स मोड में जाना है। रिलैक्सिंग बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। और ये भी आपसे ईश्वर कह रहे हैं, आस्क यूर एंजल। देखिए मेडिटेशन जब आप करेंगे ना, तो जो भी आपके मन के सवाल हैं पूछिए। आपकी जो इनर वॉइस है, आपकी इंट्यूशन है, वो आपसे बातचीत करती है, कन्वर्सेशन करेगी, और वही होती है ईश्वर परमात्मा की बातचीत आपके साथ। तो ईश्वर से कनेक्ट होने का सबसे अच्छा माध्यम है ध्यान, मेडिटेशन, जो कि परम आवश्यक है आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। तो आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसे गॉड को, यूनिवर्स को, अपने परमात्मा को सरेंडर कर दीजिए। आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, आप छोड़ दीजिए कि अब जो कुछ करना है ईश्वर आपको करना है, हम आपके हैं, और आपके हाथों में मैं अपनी प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को सरेंडर करता हूँ, करती हूँ, और अपनी फ़िक्र को आप पर छोड़ती हूँ। अब जो कुछ करेंगे आप करेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, ये भी आपको ग्रेटिट्यूड करना है, ठीक है। और आस्क यूर एंजल्स, जो भी इस क्वेश्चन के सवाल आंसर हैं, मेडिटेशन करके अपने एंजल से पूछिए। आपके लिए सब कुछ, बहुत कुछ बेहतर होने को जा रहा है। देयर इज समथिंग बेटर, ईश्वर आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हैं, और कुछ अच्छा ही आपके जीवन में कुछ बेहतर होने वाला है। होपफुल बनिए। एक वाइट का भी कार्ड आया है, हो सकता है कि अभी आप बहुत अकेलापन, खालीपन महसूस कर रहे हैं, तो ये जो खालीपन है ना, ईश्वर इसको बहुत जल्दी दूर करने वाले हैं। आपको आपका सोल लेवल का जो कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, आपका लवर्स, आपको एक सच्चा प्रेमी जो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, कुछ लोगों के पास है, और कुछ लोगों को बहुत जल्द ईश्वर ये देने वाले हैं, उनसे मिलाने वाले हैं। तो आपकी जो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना, वो ईश्वर बहुत जल्द ही समाप्त कर रहे हैं। तो ये थी पाइल नंबर 1, आपके लिए ईश्वर के संदेश, आपके लिए गाइडेंस, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रिजोनेट हुई होंगी चीज़ें। यदि यस, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में क्लेम करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आपका मन कर रहा है, आपका दिल कर रहा है, तो आप लाइक करके, शेयर करके, क्लेम करके, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है न्यू न्यू वीडियो की, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, आज जो ईश्वर का गाइडेंस मिला है उसको फॉलो करें, ठीक है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि रिश्ते में क्लैरिटी, चीज़ों में क्लैरिटी, भ्रम को नहीं पालना है, क्लियर कर दीजिए, तो आपकी चीज़ें आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। सो बाय बाय, पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2, वेलकम इन टैरो चैनल। सो देखते हैं जिन्होंने भी एंजल नंबर 12 मिररिंग नंबर को चूज़ किया है, ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए, आपके यूनिवर्स, ईश्वर परमात्मा का क्या गाइडेंस है परमेश्वर की तरफ से, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, जिनको आपको अपनी ज़िंदगी में फॉलो करने की आवश्यकता है। और पाइल नंबर 2, मैं ये भी कहूँगी, यदि आपसे पाइल नंबर 2 रिजोनेट नहीं हो रही, तो आप एक बार पाइल नंबर 1 को भी देख सकते हैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं हम कि सबसे पहले आप लोगों की क्या राशि जॉडियक साइन निकल कर आए हैं। और एक चीज़ कहूँगी कि सबसे ज़्यादा राशि जॉडियक साइन, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका इन चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होता है कि आपके लिए जो यूनिवर्स, ईश्वर परमेश्वर की तरफ से गाइडेंस, और आपकी सिचुएशन जो निकली, हिसाब से जो गाइडेंस मिली है, वो आपके लिए रिजोनेट होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। सो पाइल नंबर 2, आप लोगों के लिए यहाँ राशि निकल कर आई है, लियो स्ट्रांगली है, एंड एक्वेरियस कुंभ राशि भी स्ट्रांगली है। और यहाँ वाटर एलिमेंट्स निकल कर आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, लियो है सिंह राशि, और वाटर एलिमेंट स्ट्रांगली है। इसके बाद है यहाँ पर चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये राशि आप लोगों की यहाँ पर साइन जो है निकल करके आए हैं। आपका नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल हो सकता है, स्टार्ट जो होगा वो आपका होता होगा एच से, जे से, नहीं नहीं सॉरी, जे से नहीं, एच, डी, एन, वाई, सी, जेड, टी, एस, क्योंकि एक्वेरियस स्ट्रांगली है, एस, एम, एफ, पी भी है, पी, वी, जे, जे भी है,
हाँ, क्योंकि चौरस वर्ग को क्या पता, जे, के, एच, एक्स, क्यू, आई, एंड जेड। ठीक है, तो ये आप लोगों के जो है ना नेम के फर्स्ट लेटर होंगे, इनसे आपका नाम शुरू होता होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो 4 तारीख बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है, 4 तारीख, ठीक है, 3 तारीख, 3 तारीख भी है, 4 तारीख, 10 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 11 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 31 तारीख, 31 तारीख, और इसके अलावा है 25 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 19 तारीख, 9 तारीख। तो ये जो होंगी आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ना कि ईश्वर की क्या गाइडेंस है, ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है जो वो आपको दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। सो पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो आपके लिए दिख रहा है कि इस समय जो कार्ड्स निकला है कि आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इस समय आप ना परेशानियों से जूझे हुए दिख रहे हैं, एक तरफ से तकलीफ़ों से, सफरिंग्स मतलब कि तकलीफ से गुजर रहे हैं। इस समय आप बहुत ज़्यादा सफरिंग चीज़ों में हैं। ना तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, ना आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि रिलेशनशिप में भी जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं। कुछ लोगों का ये दिख रहा है कि रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग अलग होना ही आप लोगों ने मंजूर कर लिया है। ठीक है, इस समय जो आपका टाइम मुझे दिख रहा है ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बुरा समय चल रहा है। अभी आप एक विपरीत ऐसी कठिन परिस्थिति के दौर से, तकलीफों से जो गुजर रहे हैं, जिसमें कि आपकी ना बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं यहाँ पर को जो है ईश्वर ले रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को फेलर महसूस कर रहे हैं कि आपका कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहता, रिलेशनशिप में आप जिसके साथ रहते हैं वो आपको छोड़कर चले जाते हैं, आपके बुरे वक्त में आपके कोई साथ नहीं होता, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं होती है। हो सकता है कि आपके पास, कुछ लोगों के पास जॉब भी नहीं हो। ठीक है, कोई आपसे प्यार नहीं करता है। ठीक है, जो भी है रिश्ते में आपको छोड़कर चला जाता है, कहीं ना कहीं आपको इग्नोर भी किया जाता है। तो इस समय आप जो है, आपको एक तो सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, और जो कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना तो फाइनेंशियल सपोर्ट है, ना इमोशनल सपोर्ट है। तो इस समय आप क्या है, एक सफरिंग से गुजर रहे हैं। ठीक है, और इसी वजह से आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, आप काफ़ी कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि क्या होगा, कैसा होगा, पता नहीं क्या चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो इस समय का जो सफरिंग टाइम है, इस समय जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, ये काफ़ी मुझे दिख रहा है कि आपको दर्द दे रहा है, इमोशनली भी काफ़ी हर्ट आप मुझे जो है दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको प्यार की भी आवश्यकता है, किसी लव वन की भी आपको आवश्यकता है, कि जो कोई आपको समझे, आपके सपोर्ट में खड़े हो। तो इस समय कहीं ना कहीं आप लोनली, अकेले भी हो गए हैं। ठीक है, तो कुछ लोग तो बहुत एक गरीबी स्थिति से भी जूझ रहे हैं, बहुत परेशान मुझे वो दिख रहे हैं। ठीक है, और आपको कोई हेल्प भी जो है वो नहीं मिल रही है, किसी की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। ठीक है, और मेंटल सपोर्ट भी नहीं है, बैड लक, बुरा समय आपकी स्थिति चल रही है। ये कार्ड्स ने पहले 5 ऑफ पेंटिकल्स के ही कार्ड ने दिखा दिया है। हो सकता है कि आप किसी कर्ज वर्ज लोन में भी जो है, आपने किसी से लोन कर्ज लिया था, वो भी आप नहीं चुका पा रहे हैं। ना तो आपके पास कर्ज चुकाने का कोई माध्यम है, ना तो कहीं से इनकम सोर्स है, फाइनेंशियली लॉस आप बहुत झेल रहे हो। तो ये एक समय, जो कहते हैं ना कि एक बहुत बुरा समय, इस स्थिति से आप हो सकता है कि अभी गुजर रहे हो। ठीक है, चीज़ों में रुकावटें आ रही हों, पोस्टपोनमेंट के कार्ड ने दिखाया कि चीज़ें डिले हो रही हैं, रुक रहा है, कोई भी काम जो है वो बनता नहीं है ठीक से, या होते होते ही जो है रुक जाता है, या उस काम में देरी होती है। कहीं से पैसा भी है तो वो फंस जाता है, मिल नहीं पाता है, क्योंकि इस समय आपकी जो दिख रहा है कि किस्मत ही खराब चल रही है। एक तरफ से मैं कहूंगी कि बैड लक, ये एक बहुत सफरिंग दौर से आप गुजर रहे हैं। और ईश्वर का आपके लिए संदेश है कि यदि आप अभी सफर कर रहे हो, अभी आप तकलीफों से गुजर रहे हो, तो आपके लिए हेल्प भी अवेलेबल है।
बस आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके लिए हेल्प भी अवेलेबल होगी, बहुत जल्दी हेल्प विल बी अवेलेबल। आपके लिए ईश्वर ना बहुत जल्दी किसी ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन में भेजने वाले हैं जो आपके लिए बहुत मददगार रहेंगे, ठीक है। और ये ईश्वर की तरफ से, आपके परमेश्वर परमात्मा की तरफ से आपको ये हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से ये भी आ रहा है कि सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आपके अंदर अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपका साथ छोड़ दिया, आपका सपोर्ट नहीं किया, आपको फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ गया है, कोई और भी इसकी वजह रही है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने अंदर फॉरगिवनेस, क्षमा याचना का भाव लेकर आने की जरूरत है, ठीक है। तो ईश्वर की तरफ से भी आपके लिए ये आया है कि वो आपको क्या कर रहे हैं, फॉरगिव कर रहे हैं, ठीक है। आपको मतलब ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ जो अभी सब कुछ बुरा हो रहा है तो ये हर समय ही आपके लिए बुरा नहीं होगा, ठीक है। हर समय स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। अगर आप अभी तकलीफ में हैं, अभी आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ईश्वर ये भी आपसे कह रहे हैं कि आगे चलकर आपको जो है सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है। ईश्वर आपको सपोर्ट देंगे, आपके लिए सपोर्ट भी खड़ा होगा। तो सबसे पहले, अगर आपके लिए किसी ने कुछ भी बुरा किया है, बुरी चीजें हुई है, ठीक है, तो सहायता भी उपलब्ध होगी। अगर यदि आप कष्ट में है तो सहायता भी उपलब्ध होगी। ईश्वर से क्षमा मांगे। अगर आपसे कोई चीज बुरी हो गई है तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि ईश्वर से क्षमा मांगे अपनी गलतियों के लिए। अगर आपने गलतियां की हैं जिसकी वजह से ना, हो सकता है कि आपने पास्ट में कोई बहुत बड़ी गलती हो, किसी का आपने बहुत दिल दुखाया हो, ठीक है, और जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आप ये झेल रहे हो सकता है कि आपने कोई गलत तरीके से कोई पैसा कमाया था, या किसी का बहुत बड़ा नुकसान होकर आपने कोई पैसा कमाया था पहले, और उसी वजह से आपको कहीं ना कहीं सब कुछ आपका फाइनेंशियल सिचुएशन गड़बड़ा गया है, लॉस आपको हुआ है, कर्ज में भी आप गए हैं। तो किसी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपकी वजह से किसी को कष्ट तो नहीं हुआ, जिसकी वजह से हो सकता है कि किसी की बद्दुआ भी आपको लगी हो सकती है गाइस। हमें कई बार ऐसा नहीं पता चलता है कि जाने अनजाने में भी कभी कोई भूल चूक हो जाती है। तो सबसे पहले, अगर आपके से किसी के लिए, आपके द्वारा किसी के द्वारा बुरा हुआ है, तो आप ईश्वर से क्षमा मांगे, ठीक है। आपको ईश्वर से जो है क्षमा मांगने की आवश्यकता है। ईश्वर आपको माफ करेंगे, ठीक है। हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड ये दिख रहा है कि या तो आपने किसी के साथ जो है अन्याय किया है, किसी के साथ आपने हो सकता है किसी को यूज करने की कोशिश की हो, किसी को एक ऑप्शन की तरह लिया हो, अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया और फिर उसको छोड़ दिया, फिर उसको फेंक दिया। अगर ऐसा आपने किया है किसी के साथ, ठीक है, कि आपने किसी को इस्तेमाल किया अपने काम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, ये एक सेल्फिश मैन की भी एनर्जी या सेल्फिश वुमेन, ठीक है, मैन वुमेन जेंडर स्पेसिफाई नहीं, एनर्जी को भी दिखा रहा है कि आपसे पास्ट में कुछ तो ऐसा गलत हुआ है, आपने कुछ तो ऐसा गलत किया है। आपने हो सकता है कि किसी को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया था, किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध किया था, और या पैसे रुपये आपने जो है किसी से मदद ली और उसके बाद उस इंसान को नहीं पूछा, इस इंसान को आप भूल गए, ठीक है। और या फिर लव में हो सकता है किसी के साथ प्रेम रिलेशनशिप में आपने ऐसा किया हो कि किसी को एक टाइम पास की तरह देखा हो, ठीक है, और उसको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया हो सकता है कि वो पर्सन आपसे इमोशनली जुड़ गए थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपसे भी कुछ गलती हुई है, कुछ कष्ट आपका ये भी रहा है कि कुछ गलत कर्मा, किसी के साथ कुछ गलत करने की वजह से भी यहाँ दिख रहा है कि आपके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज है, या तो उस व्यक्ति की बद्दुआ लगी है, या उस चीज को आपने गलत तरीके से लिया है, मिसयूज किया है। तो उस चीज का या दिए हुए ऑप्शंस का, ईश्वर की दी हुई अपॉर्चुनिटी का आपने गलत फायदा अगर उठाया है, पास्ट में कुछ गड़बड़ की है, तो उसकी वजह से ये कष्ट आपको मिल रहा है। और ईश्वर से क्षमा मांगने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि ये समय है ईश्वर से आप क्षमा मांगे। किसी भी चीज को अनदेखा मत करें। अगर ईश्वर आपको भेज रहे हैं कुछ नंबर्स, कुछ साइन दिखा रहे हैं, तो आपको इस चीज को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। अगर आपने, चूंकि ब्रेकअप्स का कार्ड भी है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यदि आपने अपने प्यार को त्याग दिया है, ठीक है, आपने उनको प्यार नहीं किया, आपने उनके साथ ब्रेकअप ले लिया, उनको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, उसको टाइम पास की तरह लिया, और एक पर्सन जो बहुत स्पिरिचुअल थे, हो सकता है कि ये पर्सन ना बहुत स्पिरिचुअल आपकी जिंदगी में आए थे, कोई स्पिरिचुअल पर्सन थे, ये बहुत ही अच्छे पर्सन, इनके अंदर दिखा कि आपके लिए बहुत करुणा, बहुत सद्भावना, बहुत प्यार था। तो कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ ऐसा बुरा किया है तो ये उसका ही एक फल और नतीजा आपको मिला है, और इसीलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि क्षमा मांगे।
देखिए कितना अच्छा पहला ही संदेश आपके लिए यहाँ पर कोई ये चीज़ निकल कर जो है वो आई है। ठीक है, किसी भी तरह के भ्रम में आपको नहीं रहना है। हो सकता है कि इस समय आपको जो है बहुत सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ठीक है, और या आप एक बहुत सारी हर किसी पे या तो आपने ट्रस्ट किया है जिसकी वजह से ही यहाँ पर आपके साथ ऐसा हुआ है। ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ठीक है, सभी जो दिखने वाली चमकने वाली चीज होती है वो सब सोना नहीं होती है। बी केयरफुल फॉर यूर चॉइसेस। देखिए यहाँ पर आया है कि आपको केयरफुल रहने की आवश्यकता है अपनी चॉइसेस के लिए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो आप चॉइस कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हर चमकने वाली चीज, दमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं इल्यूजन में भी आप बहुत ज्यादा मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, फुल ऑफ नेगेटिविटी के साथ आप भरे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं आप बहुत ज्यादा, ठीक है। आप बहुत सारे हो सकता है कि ऑप्शंस में भी स्टक हैं, आपके बहुत सारे सपने या बहुत सारी चाहते हैं, आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए। प्यार में भी हो सकता है कि बहुत सारी चॉइस ऑप्शन आप ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलत चीजों को भी चॉइस कर रहे होंगे और इन्हीं वजह से आपको ये जो सफरिंग है, ये पेन है, झेलना पड़ रहा हो, ठीक है। तो आपको क्या करने की जरूरत है कि सबसे पहले केयरफुल होने की जरूरत है अपनी चॉइस के लिए, अपने ऑप्शन के लिए, ठीक है, किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहनी है। और दूसरा कार्ड यहाँ पर इतना अच्छा आया है कि ईश्वर ये बता रहे हैं, द स्टार कार्ड, अभी आप जिन सफरिंग से भी जूझ रहे हो, जिन प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हो, तो मेंटेन पेशेंस, ठीक है, अपने पेशेंस को, अपने धैर्य को मेंटेन करके रखें। बी स्पिरिचुअल फॉर इनर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, आपको आध्यात्मिक होने की जरूरत है अपनी आंतरिक परिवर्तन के लिए। तो आपके जीवन में बहुत जल्दी एक तो आंतरिक परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, और ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आंतरिक परिवर्तन नहीं, ये आपके सफरिंग, इस पेन को भी दूर करने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। और आपको होपलेस नहीं होना है। हो सकता है कि इस समय आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं, आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा है, आपके कुछ चक्रा भी जो हैं वो ब्लॉक्ड हो सकते हैं, और जिस वजह से आप नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे हैं, आपके अंदर थोड़ा स्लोनेस आ सकती है, या आप थोड़ा आलसी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो चॉइसेस हैं, सिर्फ सपने देखे जा रहे हैं, चॉइसेस करते जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आपको इस ख्यालों की दुनिया से, अपने ख्यालों प्लाव से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले अपने आप को काम करना है, शांत करना है, ठीक है, और अपने अंदर एक जैसे संत का जैसा नेचर होता है वैसे अपने अंदर चीज़ों को लेकर आना है, ठीक है। केयर गिवर बनिए, परवाह करिए चीज़ों की, अपनी चॉइसेस के लिए आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपने पेशेंस को मेंटेन करने की ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, और बहुत जल्दी ईश्वर आपकी ज़िंदगी में स्टार के बाद सन कार्ड लेकर आ रहे हैं। आपकी जो भी इच्छाएं हैं ना, द स्टार कार्ड ये भी बता रहा है, और द सन कार्ड आपकी जो मन की इच्छा है वो बहुत जल्दी कम ट्रू और पूरी होने वाली है। ईश्वर ने अगर आपने ना ईश्वर से कोई प्रार्थना करी है, आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, कोई विश है आपकी डिज़ायर, तो वो बहुत जल्द पूरी होगी। लेकिन आप कंफ्यूज हो थोड़ा अपनी चॉइसेस पे, ठीक है। तो अपने ऑप्शंस के लिए जो आपको चाहिए, जो ख्वाहिश है, हो सकता है कि आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें हों, बहुत सारी आपकी विशेस हों, तो किसी एक विश पर आपको फोकस करना है। आपको पहले एक विश कि आखिर में आपको चाहिए क्या, एक बार अपने दिल से पूछिए कि आखिर आपको चाहिए क्या, उस पर फोकस करिए, उसको मैनिफेस्ट करिए, उसके लिए काम करिए। तो ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी वो विश जरूर पूरी होगी, आपकी जो भी विशेस हैं वो कम ट्रू होगी। अभी आप जिस कंफ्यूजन में हो, अभी आप जिस सफरिंग पेन से जूझ रहे हो, जिन तकलीफों से आप गुजर रहे हो, बहुत जल्दी सन इज पॉजिटिविटी बताता है कि खुशियों का कार्ड है, सौगात का कार्ड है, कि बहुत जल्दी आपके जीवन से वो तकलीफें दूर होने वाली हैं, आपको उन तकलीफों से मुक्ति मिलने वाली है। और थ्री ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि सेलिब्रेशन, खुशियां आएंगी आपके जीवन में, ठीक है। अभी आप जिन तकलीफों से भी गुजर रहे हो, जिस वजह से भी ये तकलीफ है, जिसने कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके माइंड को भी, दिमाग को भी बिल्कुल तोड़ कर रख दिया है। एक तरफ से दिख रहा है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन, तनाव मुझे आप में दिख रहा है। तो ये भी दिख रहा है कि आपको स्पिरिचुअल वर्क करने की भी आवश्यकता है। आपको अपनी मेंटल और सोल लेवल की स्थिति को, ठीक है, आपको माइंड बॉडी सोल, अपने हार्ट को बैलेंस करने की आवश्यकता है, ठीक है। और बैलेंसिंग कैसे करते हैं आपको पता है, ठीक है, मेडिटेशन के द्वारा करते हैं, मैनिफेस्टेशन के द्वारा करते हैं, और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो इन चीज़ों से क्या होता है, आपका जो सोलर चक्रास होते हैं, आपके जो भी 7 चक्रास हैं, वो सभी हमारी बॉडी के सिस्टम क्या होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। तो आपको एक तो ये होना है, अपने अंदर एक पॉजिटिव क्रिएटिविटी को रखना, अपना ऑरा पॉजिटिव बनाना है। कहीं ना कहीं आप फुल ऑफ नेगेटिविटी में फोकस्ड हैं,
तो सबसे पहले आपको स्पिरिचुअल होना है, थोड़ा ईश्वर के साथ भी जुड़ना है, ईश्वर से क्षमा भी मांगनी है, अपनी गलतियां आपने जो पास्ट में कुछ कर दी हैं तो आपको ईश्वर से माफ़ी क्षमा की भी आवश्यकता है, मांगने की भी आवश्यकता है। अगर किसी ने आपके साथ चीज़ें बुरी की है तो आपको फॉरगिवनेस लानी है, उनको भी आपको माफ़ करना है, तभी जाके आपके जीवन से ये जो तकलीफें हैं दूर होंगी। कहीं ना कहीं माइंड में चीज़ें आपकी जुड़ी हो सकता है कि अगर आपसे पास्ट में कुछ गलती मिस्टेक हुई थी तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी बार बार माइंड में चलती है, आपको बार बार वो चीज़ ईश्वर रियलाइज कराते हैं हाँ कि तुमने ये कर्मा गलत किया था, तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया था। तो कहीं ना कहीं वो बात बात आपके दिमाग में चुभ रही है, माइंड में चुभ रही है, तो आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है ईश्वर से भी। अगर किसी पर्सन को आपने हर्ट किया, उसके साथ गलत किया, तो आप उससे भी माफ़ी मांग लीजिए। इससे आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपकी सामने वाला, जब आप माफ़ी मांग लोगे अपना कर्मा का रियलाइजेशन करके, तो आपकी जो ज़िंदगी में ना कई सारी बुरी चीज़ें जो हो रही हैं, जो सफरिंग्स तकलीफें हैं, वो दूर होंगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो आपको माफ़ी मांगने की आवश्यकता है, ईश्वर से भी और उस पर्सन से भी। और आपके लिए किसी ने बुरा किया है जिस वजह से आप अपने माइंड में बहुत प्रॉब्लम झेल रहे हो, तो आपको भी उस पर्सन को माफ़ करने की आवश्यकता है, ये आपसे ईश्वर जो है कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत कुछ क्लियर आपकी ज़िंदगी में होगा। अभी आप चाहे गरीबी से, पुअर्टी से, कर्ज से जूझ रहे हैं, तो बहुत जल्द ऐसा भी यहाँ पर समय आने वाला है जो आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है कि बहुत कुछ अच्छा भी लेकर आएगा। सेलिब्रेशन का कार्ड है, सन कार्ड इज ऑल्सो अबाउट खुशियाँ। आपकी जो विश है, इच्छाएं हैं, मन की इच्छा जो अधूरी रह गई है द स्टार का, वो विशेष पूरी होंगी। ठीक है, आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप प्रोग्रेस करोगे, आपकी विश जो है वो फुलफिल होगी। आपके करियर में दिख रहा है कि विश फुलफिल होने वाली है। प्रोग्रेस और उन्नति का कार्ड, ये जो तकलीफें हैं, ये तकलीफों की घड़ी का अंत हो रहा है। सन कार्ड इस न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है, खुशियां आपके जीवन में लेकर आ रहा है, और बहुत जल्द ये खुशियां आपको मिलेंगी। बहुत अच्छे हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। ठीक है, डोंट लेट ईगो, ठीक है, ओवररूल यू, इंजॉय यूर गुड टाइम्स। देखिए कितनी अच्छी, मतलब आपके लिए एक गाइडेंस ये निकल कर आई है। अगर आप इस गाइडेंस को समझ पा रहे होंगे तो बहुत ही एक अच्छा जो है मैसेजेस यहाँ पर आपके लिए निकल कर आया है कि अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप थोड़ा अहंकारी भी हो, होता है इंसान में एक ऐसा नेचर होता है। ठीक है, तो अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दे, अपने अच्छे समय का आनंद लें। ठीक है, यदि कुछ टाइम आपको स्पेंड करने के लिए, एंजॉय करने के लिए मिल रहे हैं, और हो सकता है कि आप एक नेगेटिविटी से भरे हुए पर्सन हैं और उन चीज़ों का आनंद ही नहीं ले रहे, तो अपने अच्छे समय का आनंद लें। अपने अहंकार, अगर आपको किसी चीज़ का अहंकार है तो हो सकता है कि अभी जो आपके पास है कल वो छिन भी सकता है। आपने या तो किसी चीज़ का अहंकार किया होगा, तभी आपके जीवन में ये सफरिंग टाइम्स आया है। तो अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपने अच्छे समय का आनंद लें, अपने आप को पॉजिटिव खुश रखने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, जिंदगी में प्यार का आनंद लें, भावनाओं का आनंद लें, विश्वास को कायम रखें। ठीक है, ईश्वर पे विश्वास रखें। ठीक है, आपके जीवन में बहुत जल्दी समृद्धि और प्रचुरता आएगी। ठीक है, अबेंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में जो है वो बहुत जल्दी आने ही वाली है। ठीक है, और सेलिब्रेशन, खुशी का जो कार्ड निकल कर आया है, 3 ऑफ कप्स, ये बताता है कि बहुत जल्दी आप अपनी खुशियों को जो है सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉय करेंगे, और ये पल आपके लिए जो है बहुत ही आनंदमय होने वाले हैं। ठीक है, और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, थोड़ा जो है अपने मित्रों के साथ इंजॉय करने की आवश्यकता है। मित्रों से जुड़िए, दोस्तों के साथ जुड़िए। अगर ये समय आपको ऐसा लगता है कि वक्त जो दौर है वो इस तरह का आपके लिए हो रहा है, तो आप थोड़ा दोस्तों के साथ भी घूमिए फिरिए, इंजॉय करिए। आपको सोशलाइज होने की ज़रूरत है। विकास के लिए अपनी दृष्टि और सामाजिक दायरे को व्यापक बनाएं। ठीक है, आपको विकास की भी आवश्यकता है। तो बहुत जल्दी आपके जीवन में दिख रहा है कि खुशियां दस्तक देंगी, और बहुत कुछ ये दिख रहा है कि आगे चलकर आप शेयर भी करोगे। आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छी खुशियां यहाँ पर आने वाली है। द मास्टर का कार्ड, आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ये एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम भी चल रहा है, जिसके बाद आप एक बहुत मास्टर पर्सन बनेंगे। एक अद्भुत अंतर्ज्ञान की प्राप्ति, बहुत बड़ा विजडम जो है आपको मिलने वाला है। आप में से कुछ लोग बहुत ही महान ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनने वाले हो। आपके अंदर जो है, कुछ लोगों के अंदर बहुत ही नॉलेज है, और यहाँ दिख रहा है कि
आप उस चीज़ में मास्टरी हासिल करोगे। स्पिरिचुअलिटी में आप में से कुछ लोग जो है मास्टरी हासिल करने वाले, बहुत ज़्यादा हार्मनी आपके जीवन में जो है आते हुए दिख रही है। आपका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। ईश्वर की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा नरिश किया जाने वाला है, बहुत ज़्यादा प्यार आपको मिलने वाला है, ईश्वर की तरफ से बहुत ज़्यादा लव आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अपनी जड़ों के साथ कनेक्टेड रहें, मतलब जो आदर्श जो घर से, परिवार से, पीढ़ियों द्वारा आपको मिला है अपनी कनेक्शन से, तो उन जड़ों को मजबूत रखें। अपने रिश्तों को आपको मजबूत बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड है कि किसी चीज़ से रिलेटिव आपके माइंड में कोई चीज़ है तो उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए, सूचना प्राप्त करिए। स्पिरिचुअलिटी में आपको अगर बहुत ज़्यादा और आगे जाना है, मास्टर लेवल का बनना है, तो उसके लिए आपको और ज़्यादा जानने की आवश्यकता है, स्पिरिचुअलिटी से और ज़्यादा जुड़ने की आवश्यकता है। आपको स्पिरिचुअल होने के लिए कहा जा रहा है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा सूचनाएँ, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करिए, ठीक है। ये भी आपसे जो है कहा जा रहा है। तो आपको जो है ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा सबसे पहले तो चीज़ों से जुड़ने की, ठीक है। आपको ज़रूरत है अपने आप को निश्चयवादी जो है बनाने की, ठीक है। और यहाँ ये दिख रहा है कि आप जितना ज़्यादा दृढ़ निश्चयी बनेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी किस्मत की चाबी जो है वो खुलती जाएगी, ठीक है। आपकी जो हेल्थ है ना, अभी आप जिस सफरिंग का कार्ड तो पहले बता रहा है कि आप किसी हेल्थ के इश्यू से भी जूझ रहे होंगे। आपकी कहीं ना कहीं हेल्थ भी यहाँ पर दिख रही कि अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि बहुत सफरिंग टाइम है। कुछ लोग ऐसे बीमारी के कठिन परिश्रम से भी गुजर रहे हैं, बहुत सफरिंग पेन उनको हो रहा है, वो बीमारी उनको बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है, कोई ऐसी डिजीज। तो आपकी हेल्थ भी इम्प्रूविंग होने वाली है, इम्प्रूविंग हेल्थ, यानी कि आपकी जो अभी सफरिंग्स है, जो भी पेन है, उनसे आपको बहुत जल्दी मुक्ति मिलेगी। द सन कार्ड इज होपफुल होने के लिए कहता है, और ये कार्ड है बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, आशाओं से भरा हुआ, खुशियों से भरा। तो बहुत जल्दी खुशियाँ आएंगी, आपकी हेल्थ इंप्रूविंग होगी, आपकी जो भी सफरिंग्स है, जो भी तकलीफें दूर होगी। और देखिए आपके लिए आया है इट्स अप टू यू, आप पर निर्भर है, ठीक है। तो यहाँ जीवन में आपके जीवन की खुशियाँ, द सन कार्ड बताता है कि आपके जीवन की खुशियाँ आपके हाथ में हैं, आप पर निर्भर करती हैं। तो आपको खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? खुशी के साथ जुड़ना चाहिए, अपनी खुशी का आनंद लेना चाहिए, और अपने घमंड को, अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आप बहुत जल्दी शाइन करने वाले हो। शाइन का कार्ड आ गया है फुल स्प्लिट मून, जैसे कि एक पूर्ण चंद्रमा कैसे शाइन करता है, बहुत अच्छे से शाइन करता है। वो उसकी जो चमक होती है, इसका जो आभा होती है, वो पूरे आभा मंडल को कैसे ब्राइटनेस देती है, तो उसी तरीके से आप भी बहुत जल्दी शाइन करोगे। द सन कार्ड आता है कि आपके जीवन में भी वो खुशियाँ आएंगी। अगर आपने किसी का बुरा नहीं भी किया है, आपके साथ बुरी हुई है चीज़ें, आप तकलीफ़ों से गुजरे हो, आपको हर किसी ने ऑप्शन की तरह अगर लिया है, तो बहुत जल्दी ये दुखद घड़ियाँ, इनका अंत होने जा रहा है। द सन कार्ड बताता है, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपकी जो है विशेष, आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। द स्टार कार्ड, सन कार्ड, खुशियां आपके जीवन में आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, अबंडेंस आपके जीवन में बहुत जल्दी ईश्वर लेकर आ रहे हैं, और बहुत जल्दी आप इन खुशियों को सेलिब्रेट भी करोगे। यू आर मास्टर लेवल सोल, आप एक बहुत बड़ी मास्टर लेवल की सोल है। और ये भी दिख रहा है कि आगे आने वाले समय में ना, आप इन खुशियों को दूसरों से भी बांटोगे। शेयरिंग का भी कार्ड आया है, आपके पास जो कुछ भी है, क्योंकि आप एक देने वाले दिल के भी हो सकते हैं, तो आप उनको बांटोगे भी। भले ही अभी चीज़ों में पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है, डिले चल रहा है, देरी हो रही है, तो यहाँ पर पोस्टपोनमेंट ये भी बोलता है कि ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए अपनी चीज़ों को। बस जो कुछ करेंगे ईश्वर आपकी ज़िंदगी में करेंगे। यू आर वेरी वर्दी पर्सन, आप एक बहुत ही वर्दी पर्सन हो, आप बहुत ही कीमती पर्सन हो। अपने आप को अकेला मत समझे। और अगर यहाँ पर आप लोनली हो, अकेले हो, तो यहाँ पर इसलिए भी आपको अकेला किया गया है क्योंकि ये समय आपकी हीलिंग का भी चल रहा है, आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, तभी जाके द मास्टर का कार्ड आया है, तभी जाके तो आप एक मास्टर सोल बनेंगे। तो ये समय आपकी आध्यात्मिक जागृति के लिए आपको अकेला करने के लिए दिया गया है। अपने माइंड में, दिमाग में जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करें, ठीक है, उसको रिलीज करें। और आपको पॉजिटिव होना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव ही चीज़ों के बारे में सोचना है, देखना है, मैनिफेस्ट करना है। तो उसी तरीके से आपकी जो लाइफ है वो बहुत जल्दी सेट होगी, ठीक है। ईश्वर की तरफ से आपको प्यार भी मिलेगा, नर्सिंग भी किया जाएगा, और आप बहुत जल्दी शाइन करोगे, ठीक है। तो ये ईश्वर का संदेश है। आपको दृढ़ निश्चय बनना है, दृढ़ संकल्पी बनिए, दृढ़ निश्चय बनिए अपनी चीज़ों के लिए,
ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करिए, आपके लिए कहा गया अध्ययन करिए, मास्टर विजन है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और ज़्यादा अध्ययन करिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए, तभी जाकर आप जो एक मास्टर लेवल की सोल है ना ये बनोगे। यू आर मास्टर पर्सन। मास्टर पर्सन वो होते हैं जो अपनी सोल से बहुत ऊपर उठ जाते हैं, जिनके पास बहुत सारा विजडम, आध्यात्मिक ज्ञान होता है, लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो कहीं ना कहीं आपको लाइफ का एक्सपीरियंस कराने के लिए आपको बहुत कुछ नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, बहुत एक मास्टर लेवल का पर्सन बनाने के लिए भी ये तकलीफें हो सकता है कि मिल नहीं हो। तो ये घड़ी आपकी परीक्षा की भी हो सकती है। इस समय आपको बहुत धैर्य के साथ चलना है और अपने ऊपर क्रोध नहीं आने देना है, अहंकार को हावी नहीं होने देना है, ठीक है, और थोड़ा सा लाइफ को इस बुरे वक्त में भी कैसे इंजॉय कर सकते हैं, लाइफ को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो डोंट वरी, बहुत जल्दी खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी। ईश्वर आपसे कह रहे हैं, सन कार्ड, द स्टार कार्ड, खुशियाँ है, प्रॉस्पेरिटी है, अबेंडेंस है, समृद्धि है, जो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। आपका आने वाला जीवन, अभी आप जिन तकलीफों से भी गुजर रहे हैं, ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं ना परमात्मा, कि बहुत जल्दी आपके जीवन की तकलीफों का अंत होगा, आपके जीवन में बहुत सारी खुशी आएंगी, आपका आगे का जीवन बहुत सुखमय होने वाला है, और आपकी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति भी यहाँ पर होने वाली है, विश कम ट्रू होने वाली है, विश फुलफिलमेंट होने वाली है, और साथ में आप इन चीज़ों को सेलिब्रेट करोगे, इनको शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रजनों के साथ, आप इन खुशियों को बांटने भी वाले हो। आपकी इन खुशियों में आपके वो क्लोज फ्रेंड्स, आपके वो परिजन, वो मित्रजन आपके साथ खड़े होंगे, जो आपकी इन खुशियों को देखकर आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको वेल डन करेंगे। वो ऐसे नहीं होंगे कि जो आपकी तकलीफों पे हंसने वाले नहीं, आपके अपने जो आपको चाहते हैं, आपकी खुशियाँ, वो आपके साथ जो है उस खुशियों में जो है शामिल होने वाले हैं। यहाँ पर किस्मत, जो भाग्य है वो बदल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी इसके नीचे था, देखिए सेलिब्रेशन के नीचे कहीं ना कहीं चेंज, परिवर्तन आपके जीवन में लाने वाले हैं इस बार, आपका भाग्य बदलने वाला है। ये जो बैड टाइम था ना, ये बैड टाइम, 5 ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पर गुड लक आ गया है, तो भाग्य परिवर्तन हो रहा है और आपके लिए आ गया है एक अच्छा समय, भाग्य, अच्छा गुड लक का टाइम आपको जो है आपके जीवन में बहुत जल्द आ रहा है। तो जब से भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ना, आप सुनकर ही इस रीडिंग से बहुत सारी अपनी तकलीफों को दूर कर लेंगे। तो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग, आपके लिए ईश्वर का संदेश, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, ईश्वर की तरफ से जो गाइडेंस मिली है उसको आप फॉलो करेंगे, और यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर एंड क्लेम करिएगा। आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। खुश रहिए और होपफुल रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। ईश्वर की द्वारा दी हुई गाइडेंस को फॉलो करिए, आगे बढ़िए। बाय बाय, पाइल नंबर 2।